कादिर मंदुखेल साहब, इस वक्त हम बात करें दोनों सूबों के तकाबली जायजे के हवाले से। मरीम साहिबा के हवाले से भी जब बात की जा रही है तो ये कहा जा रहा है कि जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, और सिंध के हवाले से भी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मुकाबला फिर भी हम देख रहे हैं कुछ लड़ाइयाँ, कुछ आपस में इतराज़ात हैं, कोई मामले ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा का या मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं पीटीआई की हुकूमत से तो यकीनन बेहतर है माजी के लिए, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी उस हिसाब से तो नहीं है। आज देख रहे 27,000 अरब जो ना वो कर्ज मौजूदा हुकूमत दे चुकी है, और मेरे ख्याल में लगता है कि 27,000 अरब उन्होंने अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करनी है। अखबारात में 60-60 सफ़ों के इश्तिहारात अपनी तारीफ में, और 2-2 मिनट बाद हर टीवी चैनल में, बल्कि मनपसंद टीवी चैनल में इश्तिहारात, मुत्तहिदा की तस्वीर, तो फलान की तस्वीर, तो फलान की तस्वीर, और साथ में शेर शायरी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। अगर यही पैसा है गरीब आवाम के ऊपर खर्च करते तो आवाम खुद ही उसकी तारीफ गली मोहल्ले में करते, क्योंकि आज का टीवी देखता कौन है? आजकल तो हर शख्स के हाथ में सोशल मीडिया, मोबाइल टेलीफोन है, और उसी से वो देखते हैं। अच्छा, इसमें कादिर मंदुखेल साहब ये बात आती है कि जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के हवाले से, इश्तिहारात की तो आपने बात की, लेकिन परफॉर्मेंस भी नज़र आ रही है, और कुछ लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि जी उनकी स्पीड और उनका काम जो है बहुत अच्छा है। देखिए, स्पीड से मुराद आपका क्या है? मतलब मैं अभी देख रहा था आज एक टीवी चैनल पे कि 15,000 लड़कियों की शादी करा दी है मरियम नवाज साहिबा ने। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? ये तो मैं और आप ही कर सकते हैं, ठीक है ना? और फिर उसके बाद जाके वो फलान जगह की फीता काट लिए, फलाना यूनिवर्सिटी से खिताब करके इतने लैपटॉप दे दिए। किसान कार्ड की बात की जा रही है, लोन्स की बात की जा रही है, छोटे मकान बना के देने की बात की जा रही है, बहुत कुछ किया गया है। देखो, ये सारे ऐलानात है ना, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि ये सारे ऐलानात है, तो ये प्रैक्टिकली बड़ा आसान काम है। आप अपनी शो में ऐलान कर दे, न्यूज़ वन के तमाम मुलाजमीन के तनख्वाह 10 गुना ज्यादा कर देते हैं, तो बड़ा आसान काम है। तो बात ये होता है ना, जब ये मुलाजमीन को मिलेगी तनख्वाह तब पता चलेगा, और फिर ये चीज होगा कि आप प्राइम टाइम में या अपने शो के इश्तिहारात की जगह पे आप ये खबर देंगे तो आप चुप के भी ये काम कर सकते हैं। मैं इस पे एतराज नहीं करूँ कि काम अच्छे नहीं है, काम अच्छे है, मगर मैं ये कहूंगा कि इतने करोड़ों अरबों रुपए जो पब्लिसिटी, आप खुद सोचे कि बड़े चैनल के 30 सेकंड के इश्तिहार कितने का है, तो आप मुझे बताओ, हर 2 मिनट बाद वो इश्तिहारात आ रहे, बंदा तंग हो जाता है, या टीवी बंद कर दूं। अब आप मुझे बताओ, जिस अखबार में 60 सफ़े की मरियम नवाज साहबा की तारीफ लिखी हो, तो वो अखबार कौन कमबख्त पढ़ेगा? मुझे एक बात बताओ। बल्कि उन अखबार के मालिका ने अपनी बेइज्जती खुद ही करा ली है, और अपने व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को ये बता दिया है कि पढ़ना है तो ये पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ेगा? आजकल अखबार भी बड़ा महंगा है। मोहम्मद जो पब्बी हैं, उनकी जब खास तौर पे गिरफ्तारी की बात की जा रही है, प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की जा रही है, आपके सेनेट के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी इस पे इतराज़ किया कि उन्होंने कहा जी मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर निकाले और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात अफसोसनाक हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि सेनेट के चेयरमैन ने आज बाकायदा जो इजाज चौधरी साहब सेनेटर और ओन अब्बास साहब के लिए जो प्रोडक्शन किया था, वो आज प्रिविलेज कमेटी को उन्होंने रेफर कर दी जी, ओन अब्बास को, और ये प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया। यकीनन प्रिविलेज कमेटी जो भी सजा है या उसके इख्तियारात है उसके मुताबिक वो काम करेगी। लेकिन मैं ये कहूंगा, ओन अब्बास से मेरी लाख इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि क्या शिकार पे जहां आप कि पंजाब पुलिस वहां जा नहीं सकती है, चोलिस्तान उस एरिया में, जनूबी पंजाब में, या वहां कच्चे के डाकू से भरे हुए, तो एक शख्स के ऊपर आप शिकार के जो है ना वो लगा रहे हो, आप दहशतगर्दी कराते हैं, आप तालिबान को असला लगाने के लगाते, आप जलाओ गिराओ के लगाते, कोई मुकदमा होता जो अगर सच्चा होता तो वो बनाते। तो शिकार खेलने पे आपने एक सेनेटर को, जिसकी हाउस के परमिशन की जरूरत होती है, उस जरूरत को भी आपने बालाताक लेके उसको आपने पाबंदी सलासल कर दिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन जो हमारे चेयरमैन से जो हो सका वो आपके सामने पिछले 2-3 महीने से जो है ना उन्हें सदारत नहीं की सेनेट की, और इस वजह से कि
सेनेटर ओन अब्बास सेनेटर इजाज चौधरी साहब को उन्होंने पेश नहीं किया है, आज उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो इख्तियारात है, चाहे सदर पाकिस्तान के, चाहे हमारे गवर्नरों के, चाहे हमारे सेनेट के चेयरमैन के, वो आपके सामने इख्तियारात है। बाकी सब कुछ इख्तियारात तो नून लीग के पास है। अब नून लीग को देखा जाएगा कि वो छोटे सूबों के साथ जो इस वतला का जो सलूक कर रहे हैं, या जो छोटे सूबे हैं बड़े भाई की हैसियत से उन्हें जो किरदार अदा करना था वो किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। कादिर मंदुखेल साहब, सिंध को देख लें, सिंध में क्या ऐसे काम हुए? हमने देखा एक रोड बन गई है या फिर कुछ मामलात अभी तक जूं के तू हैं, कचरे के मामलात वहीं पे हैं, आपके सीवरेज के मामलात वहीं पे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे। यहाँ पे साफ पंजाब को हम देख लें, मरियम का वो मरियम नवाज का प्रोग्राम है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी होती है, कहीं पे रह जाता है। तो कुछ तकाबली जायज़ा में आप हमें बता सकते हैं कि सिंध क्या कर रहा है? जी बिल्कुल। पहले तो ये स्वतंत्र पंजाब का पोल तो खुद वही चैनल वाले खोल रहे जिनको अरबों रुपए के इशारात जा रही है, गालबान वो इशारात उनके हिसाब से कम मिल रहे हैं, इस वजह से वो सारी चीजें हाईलाइट करें लाहौर का कर रहे हैं। अगर आप सिंध की बात कर रहे हैं, खासतौर पे कराची की बात करें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पूरा कराची का 38% जो ना वो सिंध हुकूमत के पास है। बाकी कंटोनमेंट है और एयरफोर्स है और मिलिट्री है, फला ये है। 38% टोटल सिंध हुकूमत के पास वो है, लेकिन उस 38% की बजाय 100% काम पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। और वो उस चीजों में कर रही है कि कराची पूरा पाकिस्तान की तकरीबन 65% रेवेन्यू जनरेट करता है, और उस 65% में आप मुझे बता दो वफाकी हुकूमत ने K4 मंसूबा शुरू किया था सिंध हुकूमत के साथ, आज 25 साल हो गए वो इल्तिवा का शिकार है। K5 मंसूबा मेरे और शहबाज शरीफ साहब और मुखबर खास मुस्तफा कमाल के एरिया में हमने बनवाया था खुर्शीद शाह साहब के उसमें, और एन टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। इलेक्शन के लिए तो दौड़े दौड़े आते हैं मगर पैसे देने को कोई नहीं है। ग्रीन बस सर्विस मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया, वफाक का अदारा आज जो है ना वो PTI का दौर गुजर गया और अभी तक इल्तिवा का शिकार है। पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। तो एक मुझे बता दो कि ये सब कुछ क्या है, यानी 65% जो जी 65% जनरेट कर रहा है, 65% तो कराची जनरेट कर रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम एक कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन में आ जाएं और हम भी वो काम करें जो दूसरे कर रहे हैं। आपकी ये बात इतराज़ भी है कि वफाक की जानिब से सपोर्ट मिल रही है पंजाब को सारी, तो आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आप उसके ऊपर नहर के हवाले से जो बात हो रही है, नहरों को निकालने की बात की जा रही है, उस पर बात कर सकते हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उस पर बैठ के बात की जा सकती है। NICVD मौजूद है यहाँ पे, बेनज़ीर ट्रॉमा एशिया की बेहतरीन जो है वो किडनी सेंटर मौजूद है, यहाँ जाके किडनी ट्रांसप्लांट का खैरपुर में गंबट में मौजूद है। खेलदार साहब इसकी निशानदेही करेंगे। और फिर मैं ये सारी चीजें ये कहूंगा, सबके बावजूद 21 लाख मकानात जो पूरा सिंध 90% पानी में डूब गया, उसमें वफाक ने क्या पैसे दिए वो आप खुद पूछ लीजिए। लेकिन उसके अलावा मैं चीज ये बता दूं कि वफाक का यहाँ कंट्रीब्यूशन न होने के बराबर है। तो मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ा इस पहलू को भी देखना है। और दूसरी तरफ अगर देख रहे तो चचा भतीजी जो है ना वो नवाज शरीफ साहब, जिसकी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो हुकूमत के किसी प्रोग्राम में, किसी सेमिनार में, किसी प्राइम मिनिस्टर उसमें हमें उसको देखने को नहीं मिल रहा है। मगर मरियम नवाज साहब अपनी बेटी के साथ वो तंदूर में भी नजर आएगा, हर जगह पे आएगा। और बाकायदा एक खास शख्सियत जो अपना नायब है वो मैंने मरियम नवाज के हवाले की और वो उसको सारी चीज को देख रहे हैं। मैं रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा सा इस चीज को देखना चाहिए। मैं किसी उसकी बात नहीं करूँ कि पंजाब भाई हमारा मुल्क है, लेकिन कम से कम बड़े भाई के नाते आप या चचा भतीजी को सिंध जहाँ पे, और फिर दूसरी बात ये खेलदार साहब से जरा ये भी पूछे कि यहाँ सिंध पहले से जो है ना वो बंजर जमीन बनती जा रही है पानी की वजह से, वहां आप रेगिस्तान चोलिस्तान को सरसब्ज पाकिस्तान तो बना रहे हैं, अच्छी बात है, पूरा पाकिस्तान सरसब्ज होना चाहिए, लेकिन ये जो सरसब्ज सिंध है उसको बंजर बनाने में आप क्यों किरदार अदा कर रहे हो? और फिर खेलदार साहब की पार्टी का शाह मोहम्मद शाह साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है, वज़ीर आज़म को खत लिख चुका है कि सिंध के दरिया सिंध से 6 कैनाल नामुमकिन है। तो सिंध का बच्चा इसके खिलाफ एहतजाज करे तो ऐसी हरकतें मुस्लिम लीग नींद की हुकूमत या वफाकी हुकूमत क्यों कर रही है, जो आप सिंध के और बलूचिस्तान के अवाम को तहस में लाने की आप प्रोग्राम बना